हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरएवर यू के एपिसोड 6 के साथ। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में ये है कि जो टर है और पीहिल है वो एक कैफ़े में होते हैं। वहाँ पे टर जैसे ही पेस्ट्री की फ़र्स्ट बाइट लेता है वो कहता है ये पेस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है, और जो पीहिल है वो कहता है यहाँ का कोको भी बहुत टेस्टी है। तो फिर उसके बाद वो कोको जो ड्रिंक है वो पीता है, और उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पहले आ चुके हो क्या? तो पीहिल कहता है हाँ, एक बार आया हूँ। तो टर है जो पूछता है किसके साथ? तो ये कहता है मैं खुद ही से आया हूँ, अकेले ही आया हूँ, किसी के साथ नहीं। उसके बाद जो टर है वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ? उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है मैं सही में अकेले ही आया था। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुमको तो डेज़र्ट नॉर्मली इतना खाना पसंद है नहीं। उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि मुझे यहाँ डेज़र्ट खाना था, मैं यहाँ तुम्हारी मतलब इसलिए आया था क्योंकि ऐसी जगह पे आके मुझे तुम्हारी याद आती है। उसके बाद जो पीहिल है वो कहता है कि मैंने यहाँ के इस एरिया के जितने भी कैफ़ेज़ हैं सबको खुद जाके टेस्ट किया कि कहाँ पे कौन सी ड्रिंक और पेस्ट्री अच्छी मिलेगी, और मुझे ये कैफ़े जिसमें हम अभी बैठे हैं ये सबसे बेस्ट लगा। पीहिल जो है वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ नहीं पा सकता था क्योंकि मैं आ ही नहीं सकता था। तो उसके बाद वो कहता है कि इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना था ताकि मेरा जो ध्यान है वो तुम्हारे पे से हट जाए और मैं मतलब किसी और चीज़ में इंडल्ज हो जाऊँ। मैं हमेशा चाहता था कि मैं तुम्हें इस जगह पे लेके आऊँ, और तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें उन हर जगह पे लेके जाऊँ। यहाँ तक कि मैंने इतनी रिसर्च की है कि कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, कौन-कौन सी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। उसके बाद जो पीहिल है वो टर को उसके डॉर्म छोड़ने जाता है, और वो जैसे ही कार से निकल के अपने रूम की तरफ जा रहा होता है डॉर्म की तरफ, उसी टाइम पीहिल जो है कार से निकलता है 2 बैग्स लेके और कहता है ये तुम भूल गए, और वो टर को दे देता है। टर उसके बाद थोड़ी देर रुकता है और उसे उस टाइम फिर वो किस कर देता है पीहिल को, और किस करके वो फिर अपने डॉर्म की तरफ भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो टर है और उस नॉर्थ है और उसके साथ जो उसके फ्रेंड्स हैं वो सब आर्ट रूम में बैठ के गेम्स खेल रहे होते हैं। उसके बाद जो फ़ोम है वो कहता है क्या हम लोग कहीं जाके खाना खाएँ कुछ? तो उसके बाद जो टर है वो कहता है मैं और नॉर्थ नहीं आ पाएँगे क्योंकि हम दोनों को पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं तुम लोग कितने हार्ड वर्किंग हो। नॉर्थ कहता है कि हमें हमारी ट्यूशन फ़ीस पे करनी है तो हमें करना पड़ता है हार्ड वर्क। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो फिर क्या कर सकते हैं। जो फ़ोम है वो कहता है फिर से हम दोनों को अकेले खाना खाना पड़ेगा। तो जो फ़ोम है वो कहता है क्यों ना हम एक काम करें कि हम आज अपना डिनर तुम दोनों जहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हो वहाँ करें। तो उसके बाद ये दोनों अब जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं जिस रेस्टोरेंट में, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को लेके जाते हैं। वहाँ पे जो उधर की ओनर है वो आती है और कहती है ये लोग कौन है? तो कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे डिनर करने आए हैं। तो उसके बाद वो कहती है कि आज जो भी तुम लोग खाओगे सब मेरी तरफ से होगा, तुम लोग को पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोग को बहुत सारा फ्री खाना खिलाने वाली हूँ। तो उसके बाद जो नॉर्थ है वो तो बहुत खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो टर है वो कहता है नहीं, ऐसा अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इन लोग को लेके ही नहीं आता, आपका लॉस होगा एंड ऑल। तो उसके बाद वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहली बार अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे लेके आए हो तो सब कुछ मेरी तरफ से होगा, तो बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो टर है और नॉर्थ है वो लोग उन्हें खाना सर्व करते हैं। नेक्स्ट सीन में जो पीहिल है वो उसी रेस्टोरेंट में आके वहाँ पे बैठा होता है अकेले और फ़ोन चला रहा होता है, और जो वो मैनेजर होती है, जो लेडी होती है, वो पीछे से खड़े होके वो कंटिन्यूअसली पीहिल को घूरती रहती है। उसी टाइम बाहर टर आता है और वो देखता है पी कि वो जो लेडी है वो पीहिल को घूर रही है। तो उसके बाद वो उसके पास जाता है और जो लेडी है वो उससे पूछती है क्या तुम दोनों कपल हो? तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कपल नहीं हैं। वो बोलती है ऐसा नहीं है, तो वो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है वहाँ बैठ के। उसके बाद जो टर है वो उसको कहता है अच्छा मैं घर जा रहा हूँ, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड्स के पास। उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पे उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर फ्रेंड्स के साथ वो पीहिल के पास जाता है और पीहिल से कहता है कि मेरा काम हो गया, अब हम चल सकते हैं। फिर वो सब के सब रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टर और उसके फ्रेंड्स और पीहिल और उसके मेंबर्स जो हैं यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के, ये सब लोग बैठ के वहाँ फंक्शन की तैयारी के लिए सब सामान बना रहे होते हैं। उसी टाइम जो टर है वो पीहिल को देखता रहता है और कहता है मन ही मन में कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्यों तुम अचानक से गायब हो गए थे, और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? उसके बाद टर अपना काम करने बैठ जाता है। उसी टाइम वहाँ पे पीहिल से मिलने जोहान, अर्थित और फ़ा आ जाते हैं। हिल जो है वो कंटिन्यूअसली टर को देखता रहता है, वो अपनी फ्रेंड्स की सुनता ही नहीं, और उसी टाइम अर्थित देख लेता है कि वो किसकी तरफ कंटिन्यूअसली घूर रहा है, और उसी टाइम फिर अर्थित जो है वो कहता है आई थिंक मुझे उससे मिलना चाहिए जिसको तुम कंटिन्यूअसली घूर रहे हो, और वो उसके पास चला जाता है। पीछे फिर बाकी फ्रेंड्स भी उसके जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो पीहिल को एक लड़की बुला लेती है कह के कि इधर आओ, हमें तुम्हारा काम है। और जो पीहिल है वो कहता है टर से कि तुम शर्माना नहीं, जो भी काम होगा मेरे फ्रेंड्स को बोल देना, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो जो टर है वो कहता है तुम्हें लगता है ये सही आइडिया है?
उसके बाद जो पीहल है वो कहता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बुरा मत मानना, तुम इनकी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद जो जोहान है वो कहता है ओ माय गॉड, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कब से करने लग गया। हमारा जो फ्रेंड है वो चेंज हो गया है गाइस। ये कह के वो रोने जैसा मुंह बनाने लगता है फ़नी वे में, और उसी टाइम जो अर्थित है वो भी अपने मुंह के सामने हाथ रखता है और उस फिर वो बोलता है मैं भी नहीं देख पाता, ये चीज़ झेल पाता जब तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। और ये चीज़ वो जोहन को बोल रहा होता है, और जैसे ही जोहन ये चीज़ सुनता है वो फ़ौरन अपना मुंह अर्थित की तरफ घुमा लेता है। उसके बाद सब उसके फ्रेंड्स जो हैं टर्र की हेल्प कर रहे होते हैं। फिर टर्र जो है वो दूसरे लोगों के पास आ जाता है उनकी हेल्प करने। उसी टाइम टर्र के फ़ोन पे फ़ोन जो है उसका वो फ़ोन आ रहा होता है, और जो टूनफा है वो उसका फ़ोन उठा के टर्र के पास लेके आता है, और फिर टर्र को जो फ़ोन है वो बताता है कि हम लोग गुम हो चुके हैं, मैं और फ़ोम, तो क्या तुम आ सकते हो हमें लेने। तो कह रहा है मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उसके बाद जो टूनफा है वो फ़ोन अपनी तरफ घुमा लेता है और कहता है कि मैं तुम लोग को लेने आ जाऊँगा। तो उसके बाद जो फ़ोन है वो कहता है कौन बोल रहा है, आप कौन हो? तो जो फिर टून है वो बोलता है मैं टूनफा बोल रहा हूँ और तुम लोग को लेने मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जो फ़ा है वो जोहान के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो, मैं टर्र के जो फ्रेंड्स हैं वो खो गए, उनको लेने जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, वैसे भी मैं फ्री बैठा हूँ। तो उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है कि नहीं, तुम यहीं बैठे रहो, क्योंकि तुम अभी तो जाने की बात कर रहे हो, फिर वापस आके कंप्लेन करोगे, और तुम इतने दिल के अच्छे कब से होने लग गए। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है कि आई थिंक तुम्हें ये फ़ा पे ही छोड़ देना चाहिए, जाके उनको लेके आने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही काइंड है। उसके बाद जैसे ही जो फ़ा है वो उन लोगों को लेके कैंपस में आ जाता है, तो वो कहता है कि मेरे बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? तो कहता है टर्र कि वो स्टूडेंट यूनियन का जो सामान है, कुछ स्टफ़ है, वो लेने गए हैं। तो फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ, तुम लोग यहाँ पे बैठ के काम करो। और जो फ़ोन है वो कंटिन्यूअसली फ़ा को देख रहा होता है। आगे आने वाले टाइम में हमें ये भी पता चलेगा कि फ़ा और फ़ोन जो हैं उन दोनों के बीच में शायद स्टार्टिंग से कुछ रहा है, और जिसकी वजह से जो फ़ोन है वो फ़ा को कंटिन्यूअसली इग्नोर करता रहता है। सो नेक्स्ट सीन में जो नॉर्थ है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि बीच में उसकी दूसरे लड़कों के साथ लड़ाई भी हो जाती है। और लड़ाई में वो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि वही है जो बार बार मार खाता रहता है, वो लड़के उसको मारते रहते हैं, उसके फ्रेंड्स को मारते रहते हैं। और इस पूरे इंसिडेंट में जो नॉर्थ का फ़ोन है वो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि लड़ाई करते वक्त उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और सब लोग मारते वक्त एक दूसरे को उसके फ़ोन पे पैर रखते जाते हैं। ये चीज़ जोहान को पता चल जाती है, और जोहान अपने बाइक पे बैठ के वो उसी बार की तरफ जाता है जहाँ पे नॉर्थ था। वो वहाँ जाता है और देखता है नॉर्थ जो है वो पिट रहा है उन लड़कों से, और इसीलिए वो उसको बचाने जाता है। उसी टाइम एक लड़का जो है वो जोहान को मारने आता है, लेकिन जोहान उसको उल्टा मार देता है और फिर नॉर्थ को वहाँ से उठा के ले जाता है। उनमें से जब पहले तो जब ये उन लोग को लेके एक अलग जगह पे आके बैठा देता है, तो वहाँ पे जो जोहान है वो उनमें 3 लड़कों में से एक को बोलता है कि क्या तुम अपने फ्रेंड्स को घर लेके जा सकते हो? तो कहता है हाँ मैं ले जाऊँगा, लेकिन नॉर्थ का क्या? क्योंकि नॉर्थ बहुत बुरी तरीके से ड्रंक था, तो वो वहाँ पे ही सोने लगता है। तो उसके बाद वो कहता है जोहान तुम उसको मेरे पे छोड़ दो, तुम अपने फ्रेंड्स को बस घर ले जाओ। जोहान जो है वो उसे उठा के गोद में अपने वो उसे कार पे अपनी बिठाता है, और उसके बाद जैसे ही वो बैठता है अंदर, वो सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है उसकी, और वो सीट बेल्ट लगाते वक्त एकदम उसके सामने आ जाता है, एकदम उसके करीब आ जाता है और उससे कंटिन्यूअसली देखने लगता है। ओके, तो जैसे ही उसे गोद में उठा के अपने घर के अंदर अपने रूम की तरफ लेके जा रहा होता है, उसी टाइम नॉर्थ उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देता है, और वो कहता है अरे ये क्या किया। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने जाता है और नॉर्थ को अकेला रूम में लेटा के नॉर्थ जो है वो उठ जाता है, और उठ के वो देखता है वो पता नहीं कौन सी जगह पे, क्योंकि वो उसका घर था ही नहीं। और उसके बाद वो घर के नीचे डाउनस्टेयर्स जब जाता है, और डाउनस्टेयर्स जाता है और बहुत तोड़-फोड़ करता है, क्योंकि वो नशे की हालत में था, बहुत बुरी तरीके से ड्रंक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। ये कह के वो इधर-उधर निकलता रहता है और बार-बार चीज़ें तोड़ता रहता है। जोहान उसके रूम में जहाँ पर उसे छोड़ा था वहाँ पहुँचता है, देखता है वो वहाँ पे है ही नहीं। फिर उसे नीचे से आवाज़ आती है, वो फ़ौरन नीचे भागता है और देखता है कि नॉर्थ सारी चीज़ें तोड़ है, यहाँ तक कि उसके मॉम और डैड का जो फ़ेवरेट एंटीक पीस सामान जो रखा था वो सब उसने तोड़ दिया है। उसके बाद वो उसे ऊपर लेके जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो वो जैसे ही उठता है नॉर्थ, वो देखता है टर्र और पीहिल उसके बगल वाले बेड पे बैठे हुए हैं।
उसके बाद जो जोहान है वो कहता है कि मुझे सॉरी जो नॉर्थ है वो कहता है मुझे पिकअप करने के लिए लास्ट नाइट थैंक यू। तो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें पिकअप नहीं किया है। उसके बाद वो जब एकदम होश में होता है वो कहता है ये रूम किसका है, क्या ये पीएल का रूम है? तो उसके बाद वो जो टर और पीएल है कहते हैं ये नहीं, यहाँ पीएल का रूम नहीं है। तो नॉर्थ कहता है अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मैं कहाँ पे हूँ? फिर वो बोलता है कि ये जो घर है ये पीएल के दोस्त का घर है, पी जोहान का घर है। उसके बाद जो नॉर्थ है वो कहते हैं मैं उसके फ्रेंड के घर क्या कर रहा हूँ? तो उसके बाद जो टर है वो कहता है जब कल मुझे तुम्हारे फ्रेंड ने कॉल किया और बताया कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। मैंने पीहिल को कॉल किया और फिर पीहिल ने कहा कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूँगा। उसके बाद जो नॉर्थ है वो देखता है कि उसका फ़ोन टूटा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से वो ऑन भी नहीं कर पा रहा है फ़ोन को। तो उसके बाद वो कहता है ये पक्का उस जोहान ने ही किया है, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या किया था उसके साथ जो उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मैं तो इसे ऑन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद जो टर है वो कहता है कि तुमने क्या किया था कल? तुमने बहुत कुछ किया था कल। उसके बाद वो एक पेपर उठाता है जिसमें वो जो सामान उसने तोड़ा है उसके नाम के सामने उसका अमाउंट लिखा रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा होता है और ये देख के नॉर्थ जो है वो एकदम हक्का-बक्का हो जाता है। उसके बाद जोहान अंदर आता है और वो जो नॉर्थ है वो उससे सॉरी बोलता है और कहता है थैंक यू भी, और लास्ट में फिर से सॉरी बोलता है। तो फिर वो कहता है जोहान इसलिए ना क्योंकि तुमने मेरे ऊपर कल पूरी वॉमिटिंग कर दी थी। तो फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब टाइम है कि तुम मुझे वापस मेरा ये जितना तुमने सामान तोड़ा है सब कुछ किया है बर्बाद, उसका पैसा तुम मुझे वापस पे बैक करो। ये कह के वो उसके एकदम नज़दीक आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सारा का सारा पे करना होगा मुझे। और फिर जैसे ही वो एकदम नज़दीक आ जाता है नॉर्थ की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं उसे देख के। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।